कितने लोग खुश हैं इस वक्त? यस, आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली है। क्या कोई बता सकते हैं आज क्या है? जी क्या है? हाँ क्या है? क्या सिर्फ आज ही है? जी क्या सिर्फ आज ही है? हाँ, फादर्स डे तो अभी मनाना शुरू किया, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है फादर्स डे के बारे में? खुदा ने तो जब वो सीना पर 10 हुक्म दिए तो उनमें क्या था? तो अपने क्या करना, क्या करना? हाँ, इज्जत करना। तो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से इफ्सियों का खत, उसका 6वां बाब और उसकी पहली 4 आयत खुदा के कलाम में से जरा गौर करेंगे। आज फादर्स डे पर पौलुस रसूल का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम और उसका 6वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। हवाला निकालिएगा, पढ़ेंगे इसको। इफ्सियों 6वां बाब पहली 4 आयत। हवाला जब मिल जाए तो बताएं कि मिल गया। जी मिल गया हवाला? यस। अच्छा, मोबाइल वाले तो मिल जाता पढ़ो, लेकिन जिन्होंने को बाइबल है उन्होंने कटन तो जरा थोड़ा सा टाइम लगा। जी मिल गया हवाला। मैं चाहता हूँ ये 4 आयत हैं, आज इन पर हम गौर करेंगे, लेकिन इसको देखें जरा। पढ़ूंगा मैं, पढ़ेगा कोई नहीं, लेकिन आप सिर्फ देखें, गौर करें। लिखा है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में, किसमें? खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। किसमें रहो? कैसे रहो? कैसे रहो? खुदावंद में। कैसे? खुदावंद में। खुदावंद में माँ बाप के क्या रहो? फरमाबरदार रहो। क्यों रहो? क्योंकि ये वाजिब है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है। ये क्या है? ये पहला हुक्म है। और फिर लिखा है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अच्छा, जब आप माँ बाप की इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके साथ क्या है? वादा भी है, ताकि तेरा भला हो। किसका भला हो? तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। चौथी है, ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। क्या करो? उनकी कैसे करो? खुदावंद की तरफ से कैसे करो? ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ नहीं देते, ये उन्होंने बड़ी खास गल है कि खुदावंद की तरफ से क्या करो? तरबियत भी करो, नसीहत भी करो कलाम से। ये जो लफ्ज लिखा ना, औलाद वालों, ये जो 4th आयत के स्टार्टिंग में है, यूनानी का लफ्ज है पियोवो। क्या? पियोवो यानी अब्बे, फादर्स। और ये जो लफ्ज है ना, औलाद वालों, अबरानी के अंदर यानी हिब्रू के अंदर है आप। क्या है? आप, जिसको हम अब्बा कहते हैं, आप। ये जो लफ्ज लिखा है ना, औलाद वालों, ग्रीक लफ्ज है पियोवो यानी फादर्स, डैडी। उनके लिए कहा गया औलाद वाले यानी बाप। और ये जो लफ्ज है ना अब्बा, ये अरबिक लफ्ज है, अरामी जुबान का है। और पियो ये यूनानी जुबान का है, आप अबरानी जुबान का है। और फिर खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि आज फादर्स डे है। क्या है?
फादर्स डे है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत फादर्स डे मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। आज सुबह हम गौर करेंगे। एक शख्स ने मुझे कहा तुसी मामा से बड़ा जोर देते किस पे? मैं कहा सारी दुनिया देती, सारी दुनिया देती है। हाँ, सारी दुनिया देती है। रिक्शा दे पीछे ले गया मैं, ये मेरी माँ की दुआ है। फिर एक तो रिक्शे के पीछे तो मैंने ये भी पढ़ा जिन्हें माँ को सुनाया उन्हें रिक्शे ही चलाया। हाँ, ये भी रिक्शे के पीछे मैंने पढ़ा जिन्हें माँ को सताया उन्हें। हाँ, फिर एक गाड़ी के पीछे मैंने पढ़ा कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है। हालेलुया, यानी दुआ की दुआ है। मैं लगता किसी शिकायत की थी कि सिर्फ मामा उन्हें क्यों भी याद रखो। फिर उन्होंने लिखा एक तख्ती पे माँ और फिर दूसरी तरफ बाप की दुआ है। सो आज गल इधर होगी। जब मदर्स डे था गल इधर थी, आज इधर है। हालेलुया, बाप तैयार है कलाम सुनने के लिए? यस। सो खुदावंद का कलाम फरमाता है कि फादर्स यानी बाप, ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ा ऑनर और गिफ्ट है। बाप होना खुदा की तरफ से ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। दुनिया के अंदर बच्चों के लिए बाप का होना ये बड़े ऑनर की बात है। और बाप खानदान की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खानदान के अच्छे फैसलों के लिए, खानदान की तरक्की के लिए, खानदान की बहाली के लिए बाप का ज़मीन पर होना खुदा की तरफ से ये बहुत बड़ा ऑनर और गिफ्ट है। एक प्यो में खुदा की तरफ से खानदान में अच्छे फैसले, खानदान की तरक्की, खानदान की बहाली, उसकी बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्यो यानी फादर, डैडी, अब्बा खुदा ने ज़मीन पर रखा है। हालेलुया, और जोर से कहेंगे हालेलुया। सो गौर करें खुदा के कलाम पर। अगर किसी का ज़मीनी बाप नहीं है, जा चुका है दुनिया से, वो शख्स फिर भी यतीम नहीं है। हालेलुया, कह सकते हो? हालेलुया। अगर किसी का ज़मीनी बाप मर गया है, मुसीबत में सो गया है, आसमान पर चला गया है, तो आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं वो यतीम नहीं है। तेरा ज़मीनी बाप जा सकता है, उसके दिन है, साल है, अयाम है, लेकिन एक है जो कभी नहीं मरता, वो आसमानी बाप है। हालेलुया, गौर करें खुदा के कलाम पर। और जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। ये बाप हम जरा शुक्र करते हैं, ज़मीनी बाप को छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, सो जाते हैं मुसीबत में, लेकिन तुम हमें कभी नहीं छोड़े। आमीन। आपका आसमानी बाप आपको कभी नहीं छोड़े। इसलिए जब मैं ये पढ़ रहा था मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए जो उसने मुझे दी। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया कि खुदावंद तूने मुझे इतनी नेमतें, इतनी बरकतें दी हैं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। और सबसे बड़ी नेमत आसमानी बाप ने जो दी है वो मेरे गुनाह माफ किए हैं। हालेलुया, आप सबके भी गुनाह माफ किए हैं। कलाम कहता है तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी बहनें, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं हरगिज़ ना छोड़ूंगा। आमीन। ज़मीनी बाप जा सकता है, लेकिन आसमानी बाप हमेशा हमेशा क्या रहता है? गौर करो खुदा के कलाम पर। एक क्रिश्चियन, एक मसीह कभी भी यतीम नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। अब गौर करो, एक क्रिश्चियन कभी भी यतीम नहीं होता। उसका बाप भले दुनिया से चला जाए, लेकिन वो यतीम नहीं है। आसमानी बाप उसके साथ है, वो यतीम नहीं है।
दिनाई को बंदा अपने आप को यतीम कहे। हालेलुया। दुनिया के लोग हैं यतीम हो जाते हैं, दुनिया के लोग यतीम हो जाते हैं। क्यों? उनके बाप चले जाते हैं। लेकिन हमारे बाप जो जमीनी हैं वो चले भी जाएं तो भी हम यतीम नहीं होंगे। एक है और वो आसमानी बाप हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। वह जमीनी चले जाएंगे लेकिन आसमानी नहीं जाता हो, वो आसमान से आपके ऊपर नजर करता है। हालेलुया। हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। वो कभी नहीं मरता और वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। कौन? कौन? आसमानी बाप। आमीन। आमीन। तो फिर हम यतीम सो फादर्स डे का पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि एक क्रिश्चियन कभी भी यतीम नहीं होता। आमीन। हालेलुया। जब मसीह ने कहा ना मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, यानी रूह कुस तुम पर नाज़िल करूंगा, तो गलतियों के हाथ में लिखा है उसने अपने बेटे के रूह को भेजा ताकि वो हमारे अंदर हो और उसमें होकर हम खुदा को अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकार सकें। ये गलतियों के खत में लिखा हुआ है। मसीह का रूह जब हम पर नाज़िल हुआ तब आपने जाकर खुदा को बाप कहा। आमीन। उसने बेटे का रूह भेजा है ताकि हम खुदा को अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकार सकें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गलतियों चौथा बाप उसकी छठी आयत पढ़ लेगा जी। कोई भी पढ़ सकता है, जुमात में से भी इजाजत है सबको, कोई भी पढ़ सकता है। खड़े होकर पढ़िएगा जुमात में से अगर किसी ने पढ़ना। गलतियों चौथा बाप छठी आयत। गौर करो डालते गलतियों चौथा बाप छठी आयत। चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। हाँ, तुम कौन हो? बेटे हो और बेटे का रूह तुम में भेजा गया है और जब बेटे का रूह अंदर आता है तब आप खुदा को बाप कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और पता चले ये आसमानी बाप को सिर्फ प्यो या अब्बा या बाप या फादर या डैडी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि बेटे का रूह हम में सुकूनत करता है, इसलिए हम उसे आसमानी बाप कहते हैं। आमीन। हालेलुया। और करें खुदा ने बाप को दुनिया के अंदर एक तोहफा एक गिफ्ट के तौर पर रखा है जिसके अंदर से मोहब्बत और शफकत का दरिया बहता है। बाप के दिल सिर्फ और सिर्फ बाप खुद जानता है। बाप का दिल बच्चे नहीं जानते। मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बहरान है, कुछ भी है, बाप का दिल सिर्फ और सिर्फ बाप ही जानता है। वो कभी भी अपने बच्चों पर इस बात को जाहिर नहीं करता कि वो अंदर से कितना कमजोर या टूटा हुआ है, लेकिन वो बच्चों को, बीवी को हमेशा हौसला ही देता रहता है। हालेलुया। 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 इसलिए बाप दुनिया के अंदर खानदानों में एक अजीम तोहफा है, एक अजीम गिफ्ट के तौर पर दिया गया है खुदा की तरफ से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। आपको पता है बाप कभी भी खुद गर्ज नहीं होता। बाप की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है बच्चों के लिए, कभी भी खुद गर्ज नहीं होता, बल्कि शफकत करता है, प्यार करता है, गुनाहों को माफ कर देता है। आसमानी बाप भी ऐसा ही है, शफकत करता, प्यार करता, गलतियों, खताओं, गुनाहों को माफ कर देता है। आसमानी बाप और जिस्मानी बाप ये दोनों का दिल एक ही है। फिर लोग कह रहे हैं बच्चा है और की करिए
कर्म कांड में नहीं ना सकते, ऐसे ही है, ऐसा है या नहीं? लोग क्या कहते हैं, अगर कोई कंप्लेन करे ना कि आपका बेटा ये करता है, ये ऐसी चीजें उसको पाई जाती हैं, तो फिर कंट्रोल की करिए, बच्चा लेकर रिकॉर्ड कर नहीं सकता। आसमानी बात भी ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसकी औलाद खराब हो, और आसमानी बाप भी कभी नहीं चाहता कि हम खराब हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। ज़मीन पर जितनी भी मुश्किलें परेशानियां हैं, बाप जब तक जिंदा है कभी भी औलाद पर आंच नहीं आने देता। ये अजीज गिफ्ट है खुदा की तरफ से, खानदान को संभाल कर समेट कर रखता है। बड़े खानदान है, बाप के बाद जाने, बाप जब चला जाता है खानदान बिखर जाते हैं, और वो बात में गवाही देते, जब तक हमारे अब्बा जी जिंदा थे तो उन्होंने हमें एक डोरी में बांध के रखा हुआ था, जब वो चले गए तो खानदान क्या हुआ? बड़े खानदान है, बिखर गए। तो बाप क्या है फिर? खुदा की तरफ से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, जो खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, खानदान की बहाली के लिए है, खानदान के लिए अच्छे फैसले लेता है एक बाप। आमीन। क्योंकि गाल इधर होगी, ये सारा मैसेज इधर ही है, थोड़ा थोड़ा टच इधर भी मिलता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ज्यादा इधर फोकस है। आमीन। कितने बाप यहाँ बैठे हैं? अब गौर करें, आप अपने बच्चों के लिए बरकत का वसीला है। आसमानी बाप कहता है, वो जब नजर करता है मेरे बच्चे ज़मीन पर हैं, क्यों? क्योंकि उसने हमें कलाम में हक के वसीला से पैदा किया है। हम ज़मीन पर उसकी औलाद, उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, वो हम पर नजर करता है। और कलाम में लिखा है, उसने तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, कितने हैं? क्योंकि लाए उन्हें ने। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बाल भी गिने हुए हैं कि कितने हैं। गौर करें, तो कलाम कहता है बाप ज़मीन पर एक अनमोल तोहफा है बच्चों के लिए, खानदान के लिए। और खास बात नौजवान बेटों और बेटियों के लिए, इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, नौजवान बेटियां और बेटे, अगर तरक्की चाहते हैं, अगर बरकत चाहते हैं, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कि आपकी जिंदगी के ऊपर बरकत आए, तो फिर एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने बाप की दुआ जरूर लीजिएगा। अपने बाप की दुआ क्या लेना? हाँ, दुआ। कभी बात दुआ ना लेना बाप की, क्योंकि बाप की जुबान में कुव्वत और कुदरत है। बाप की जुबान में अगर इसने लानत दी तो लानत आप पर ठहरेगी, ये मैं बाइबल से साबित कर दूंगा। और अगर इसने बरकत दी तो बरकत आप पर ठहरेगी, नौजवान बेटियों पर और बेटों पर ठहर जाएगी, ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाप जैसा भी है उसकी बददुआ नहीं लेनी, उसकी दुआ लेनी है, तब जाकर नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां इस ज़मीन पर तरक्की कर जाएंगे, खुशहाल होंगे, और इनकी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल बड़ी कसरत से ज़मीन पर काम करेगा। और हालेलुया कह सकते हो? हालेलुया। नौजवान बेटे बेटियां बहुत से सुनो, बाप की क्या लेनी है जी? बाप की क्या लेनी है? क्योंकि बाप की दुआ में कुदरत पाई जाती है, इसलिए कोशिश करें कि बाप की दुआ लें। और ऐसे बाप जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चे वाकई दुनिया में बरकत पा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसहाक कौन? इसहाक नजर धुंधला गई, वीक हो गई, नजर नहीं आता था। बेटे दो, एसाऊ बड़ा, याकूब छोटा। अब बाप की दुआ की तरफ आने लगा कि बाप की दुआ में कितनी कुव्वत और कुदरत है, और ये नौजवान बेटों को, बेटियों को लेना जरूरी है। इसहाक ने एसाऊ से कहा
देख मेरी नजर धुंधला गई और मुझे नहीं पता कि मैं कब इस दुनिया से कूच कर जब चला जाऊं। खुदा जानता है इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊं मेरे लिए शिकार मार के ला। क्या ला? क्या ला? हाँ, शिकार मार के ला ताकि मैं तुझे दिल से दुआ दूं। कहां से दूं? ए प्यो जरा गौर ना सुना, किथों दुआ आए? ए बाप जरा गौर से सुने, किथों आए? बोलो तो से इधर बोल रहे, बोलो तो से किथों निकले? दुआ बच्चियां से दिल चो निकले। किथों? असाऊ को इसहाक ने कहा तू शिकार मार कर ला ताकि मैं तुझे दिल से क्या दूं। दुआ किथों निकलनी चाहिए? बाप की दुआ बच्चियां से किथों निकले? दिल चो। अरे जो दिल से निकलेगी उससे तेरा बेटा सरफराज होगा और बरकत पाएगा। आमीन। असाऊ निकला शिकार के लिए। मां सुन रही थी। कौन? मां सुन रही थी। मां ने सुना कि बाप बड़े बेटे को बरकत देना चाहता है, लेकिन मां चाहती थी छोटे याकूब को मिले। वो शिकार के लिए निकला तो मां ने याकूब को बुलाया, कहती है जा, तेरे बाप की दुआ तेरे लिए बड़े मायने रखती है। बाप की दुआ है प्यो गौरना सुनन बच्चियां से दुआ तो आटी किन्ने मायने रखती है। बाप के मुंह में खुदा ने बरकत डाली है, बाप को पता ही नहीं है। अब गौर करें खुदा के कलाम पर। मां ने कहा मैं चाहती हूं तू बरकत ले। बाप बड़े को देना चाहता है। मैं तुझे तेरे बाप का मनपसंद खाना बनाकर देती हूं, जा अपने बाप से बरकत ले। याकूब डर गया। अब देखें बाप की दुआ के लिए लड़ाई है। यहां पर लड़ाई हुई। बाप की दुआ में कितनी कुदरत है बाप को पता ही नहीं है। आजकल के बापों को पता नहीं है कि हमारी दुआ में कुव्वत और कुदरत और जलाल है खुदा का। अब गौर करें उसने क्या कहा? उसने कहा मां मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई असाऊ की गर्दन पर भी बाल है। ये बड़े कदम से, हाँ, उसके बाजुओं पर भी बाल है। मेरे बाप की नजर तो वीक है, लेकिन वो मुझे चेक करेगा पेट्रोल कर, वो मुझे चेक करेगा। और अगर उसने मुझे चेक किया और अगर मैं असाऊ ना निकला तो दुआ की जगह अगर लानत निकली तो वो लानत सारी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बाप के मुंह से बच्चों के लिए कभी लानत ना निकलेगा, याद रखिए। है हवाला कर जाके पढ़े हो पैदाइश 27वां बाब, ये बड़ा खास दे एक प्यो दी दुआ जे बच्चे हंसते। उसने कहा अगर लानत निकली, उन्हें कहा तेरी लानत मेरे ऊपर आए, ये लिखे आओगे तू जा, जेक मैं क्या तू कर, या बकरी के बच्चे लेके आ, सबा कर उन्होंने ये उदी खाल शाल दे गर्दन ते भी लपेटी, बाजुओं ते भी लपेटी, ते असाऊ दा वास बुआ के डायरेक्ट जाके उन्हें याकूब के सामने खड़ा किया कि मेरे छोटे मुंडे को दुआ में। क्यों? क्योंकि मां जानती थी कि बाप की दुआ में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। और बाप भी ऐसा जो खुदा का बुलाया गया हो, बाप भी ऐसा जो नबी हो, बाप भी ऐसा जो खुदा के मुकाशवे के मुताबिक हो, बाप भी ऐसा जो वादे का फर्जंद हो। वो जानती थी ये काम बाप नहीं है, ये खास है, खुदा इससे बोलता है और जो लफ्ज इसके मुंह से निकलेंगे याकूब उससे बरकत पाएगा। और हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। कौन हवाला कर दो 27 में आए थे पैदाइश की किताब। हुण दवा पढ़ना है इस स्टोरी को मैं पहला सारी समझाई है, सारी पढ़ नहीं सकते, लेकिन मेन गल पढ़ांगे हुण 27वां बाब 27वीं आयत से शुरू करेंगे। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानित है जिसे खुदावंद ने बरकत दी। खुदा आसमान की ओस और जमीन की
पर वही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। आमीन, हालेलुया। यहूदी दुआ चेक करो 27वीं आयत में। बाप की दुआ क्या है? कलाम में लेकर उसने पास जाकर उससे क्या किया? चूमा। तब उसने उसके लिबास की क्या ली? खुशबू पाई और दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत के महक की मानिंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। खेत समझ लो पहली, अगर खेत में बरकत हो तो क्या होता है? अनाज उगता है। हालेलुया। अगर पहली से बरकत है तो अनाज होगा। क्यों? क्योंकि खुदावन की बरकत है उस खेत पर। कहता है मेरा बेटा उस खेत के महक के मानिंद है और इसके अंदर बरकत है। मेरा बेटा खेत की तरह हो जाए, जैसे खेत है प्लस जैसे खेत के अंदर फल होता है, वैसे ही मेरा बेटा फलदार हो। खुदा आसमान की औस और जमीन की मेरे भाई और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। ये बरकत है, ये प्यो देंडे है। गौर कर, बाप प्यो अबे फादर, गौर करो कैसे बरकत देते हो अपनी औलाद को। इसाक देखो कैसे बरकत दे रहा है। एक अबे की जिम्मेदारी बच्चों से दुआ करना। केड़े केड़े करते हैं? देखिए नहीं करनी है। देख जो आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ कितों निकले बच्चियां से? दिल के अंदरों आनी चाहिए। आमीन। और कलाम क्या कहता है? कौमें तेरी खिदमत करें। कौन करे? जब कौमें कबीले तेरे आगे झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। आमीन। यहूदी दुआ देखो कितनी पावरफुल है बच्चे हंसते। और फिर आगे लिखा है ये बाप की दुआ जो उसने अपने बेटे को दी, और ये दुआ हमेशा यहूद के साथ रहेगी। आमीन। एक बार ही नहीं देती, दो बार ही देती। कितनी बार? दो बार। पहली बार दी 27 बाप की 27वीं आयत। दूसरी बार फिर दी, दुआ के साथ समझाया भी, दुआ के साथ समझाया भी, ताकीद भी की। 28वां बाप जैसे ही शुरू होता है, बदैश का 27 खत्म 28वां शुरू होता है, तो वहां लिखा है दुआ। गौर करें, उसने उसे ताकीद दी, दुआ भी दी थी। 28वें बाप से शुरू की पहली 4 आयत, और कलाम कहता है दुआ भी दी और फिर उसे ताकीद भी दी कि कनानी लड़कियों से शादी ना करना। तो अपने मामू लावन के घर जा, उसकी बेटियों में से एक को ब्याह ला और कादरमुद्दी खुदा तुझे बरकत बख्शे, तुझे बरमत करे और बड़े तुझे बढ़ाए, तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हो और अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ और तेरी नस्ल को दे कि तेरे मुसाफरत के सारे सफर में जो तू कर रहा है खुदा तेरे साथ रहे। अब्राहम की बरकत तुझ पर हो। एक यहूदी दुआ 28वें बाप की भी पहली 4 आयत। और हम इस बात को जानते हैं कि जब याकूब अपने बाप के घर से भागा और उसने मुसाफरत का जमाना गुजारा, तो कलाम फरमाता है ये दुआ का असर उसके साथ था। ये दुआ का असर उसके साथ था और वो जहां जहां गया खुदा उसके साथ साथ था। वजह की प्यो ने दुआ की थी। हालेलुया। प्यो ने दुआ की थी और वो जहां जहां गया अपने मामू के घर खुदा ने बीवियां दी, बच्चे दे दिए, खुदा ने माल और दौलत दे दिया। और ये देख कौन रहा है? खुदा।
दुआ किसकी? जोर ना बोलो, किसकी? बाप की। बाप की दुआ में कुदरत पाई जाती है, बाप की दुआ में बड़ा असर है। इसलिए कलाम कहता है बाप एक अनमोल गिफ्ट है। किसकी तरफ से? जी हाँ। और याकूब जहां जहां गया खुदा उसे जवाब देता था, खुदा उसके साथ साथ रहा, उसकी सारी मुसाफरत में। नौजवान बेटे और बेटियां इस बात को सुने, जब आप बाप की दुआ लेकर निकलेंगे तो आप जहां जहां जाएंगे आपका खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाप जो ताकीद करे उसको भी सुनना। उसने ताकीद की कि खबरदार गैर मुआम में शादी ना करना, कनानी लड़कियों को ना ब्याहना, जा अपने रिश्तेदारों में से जाके ब्याह लेना। आमीन। उन्हें गल मनी ते दुआ दा असर भी होया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गौर करें कि खुदा ने जमीन पर बाप को बड़ी अथॉरिटी और बड़ा इख्तियार दिया हुआ है। बाप घराने का सरबराह है, मालिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बाप की शफकत हमेशा घरानों पर कायम रहे। और बाप भी ऐसे हों जो दुआ करने वाले बाप भी ऐसे हों जो खुदा के साथ रास्ते से चलने वाले हों, ताकि खुदा उनकी दुआओं का जवाब दे और उनके बच्चे बरकत पाएंगे। ये है फादर्स डे। ये क्या है? फादर्स डे क्या है? आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ये है फादर्स डे। और ये बड़ी खास बात है, मिलाकी के अंदर लिखने की। पुराना अहदनामा जब क्लोज किया गया तो मिलाकी की चौथे बात की छठी आयत के अंदर खुदा ने फरमाया, और वो बाप का दिल बेटों की तरफ और बेटों का दिल बाप की तरफ मायल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊन करूंगा। अब गौर करें, खुदावंद ने क्या फरमाया? खुदावंद ने कहा, इससे पेशतर के खुदा का अदालत का दिन आए, मैं एलिया को यानी यूहन्ना इस्तबागी को भेजूंगा। वो क्या करेगा? औलाद का दिल किसकी तरफ? जी हाँ, माँ बाप की तरफ। और फिर माँ बाप का दिल जी औलाद की तरफ। खुदा कहता है इससे पहले कि मैं आऊं और जमीन पर ऐसी बरकत ना हो, ऐसी ब्लेसिंग ना हो कि बेटे कहीं जा रहे, बाप कहीं जा रहा, बाप बेटों के लिए दुआ नहीं करता, जमीन लानती हो जाएगी, जहन्नम बन जाएगी, दहशतगर्दी होगी, खौफ होगा, मुसीबतें और परेशानियां होगी। इससे पहले कि मैं आऊं और आके जमीन को मलाऊन करूं यानी लानत दूं, इससे पहले कि मैं आऊं मैं किसी को भेजूंगा ताकि वो औलाद का दिल बाप की तरफ और बाप का दिल औलाद की तरफ मायल करे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये जरूरी है कि बाप का दिल किदी औलाद की तरफ। बाप मैं भी कहते साढ़े नहीं सोचता सा छट छड़े ओदे हाथ ऐसे है या नहीं? बाप कह रहे होते साड़ी सोचता नहीं, ऐसे छट देते ओदे हाथ जा जो तेरा दिल कर देता। ये आपके बच्चे के लिए खतरनाक है, वो हलाकत में चला जाएगा। इसलिए उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। चुप भी कर दियो। हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। आपको पता बड़े जबरदस्त कैरेक्टर है बाइबल में। अय्यूब के बारे में कौन जानता है? सब जानते हैं। कैसा जबरदस्त बाप, कितना जबरदस्त है, कोई बता सकता है कितना जबरदस्त है? हवाला नहीं पढ़ेंगे, नोट करो कैसे बता सकते। अय्यूब पहला बाप 5 से 11 आए, इसके अंदर पूरा पैसेज लिखा हुआ है। कलाम में लिखा है ऊस की सरजमीन पर अय्यूब राष्ट्रवाद शख्स कौन? खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था।
कितने बेटे बेटियां जी? मुंडे कितने ते कुड़ियां कितनियां? हाँ, ये अपने दौर का बिल गेट्स है, अमीर तरीन शख्स अपने दौर का, बड़ा पावरफुल शख्स, पति से डरता, पति से दूर रहता, नहीं स्वीकारता और पता सी खुदा को सामने। और कलाम कहता है उसके बेटे बेटियां अपने भाई बहन सब मिलकर एक दूसरे की ज़ियाफत करते हैं, यानी पार्टीज या खाना या डिनर जो भी। और कलाम कहता है जब उनके ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उनको बुलाता, उनको बुलाकर पाक करता और पाक करता और कुर्बानियां गुजरानता और खुदा से दुआ करता कि जाने अनजाने में मेरे मुंडिया को लो या मेरी कुड़ियां को लो, कोई गलती कोई खता हुई है तो खुदा इन्हें माफ करना। प्यो है जिला मुंडाले, हालेलुया। तुम्हारे बच्चे बेटियां नौजवान बेटे बाहर निकलते हैं, ड्यूटीज करते हैं, कहीं भी जाते हैं, बेमान दुआ करनी चाहिए खुदा जाने अनजाने किधरे कोई बच्चा कोई बच्ची गलती कर गया, गुनाह कर गया, जेड़ा मैनू नहीं पता लेकिन तेनू पता है, खुदा को माफ करेंगे। ये प्यो की दुआ है। हालेलुया कह सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। इस चीज का तालियां पता क्यों मरवांदा है ना, खड़े बंदे में सुस्त भी हो जाते हैं, कईयां तो मैं देखना ठोका भी आ जाता है। तो इसलिए तालियां बजाते रहेंगे तो फिर कलाम अंदर जाता रहेगा। हालेलुया, सुस्त नहीं होना, बड़ा चौकस होकर खुदा का कलाम सुनना। गल इधर होनी है, इधर ते होनी नहीं चाहिए। तो गौर करें खुदा के कलाम पर। अय्यूब अपने तीनों बेटियों को, सातों बेटों को बुलवाता, पाक करता, दुआ करता। नीचे लिखा हुआ एक दिन छठी आयत से नीचे जब हम शुरू करते हैं, लिखा हुआ है खुदा के बेटे आए, यानी फरिश्ते खुदा की हुजूरी में, और शैतान भी टहलता हुआ सैर सूर करता हुआ आ गया। तो खुदा ने उससे पूछा तू कहां से आया है? कहता बस मैं जमीन पे फिरता फुरता आ गया, यानी हमारा टाइप कभी इतने फिर कभी होते पर कहता चक्कर चुक्कर मारता आ गया फिरता। खुदा ने कहा चलो फिरते आया। अय्यूब को देखा, मेरे बंदे पर नजर की, कहता हाँ की, हाँ की है। कहता है वो रास्तबाज है, खुदा का फजल देखे। कहता है अय्यूब रास्तबाज है, बदी से दूर रहता है, बदी से दूर रहता है, मैंने उसे बरकत दी है। कहता हाँ तूने बरकत ऐसे नहीं दी उसको, क्यों? क्योंकि वो तेरी इबादत करता है, तूने इसलिए उसको बरकत दी है। अब गौर करें इब्लीस क्या मुकालमा करता है खुदा के साथ। कहता है बरकत तेरे दिती है कहां तेरी इबादत करता है, तू आज बरकत ला दे तो वे तेरे मुंह से तेरी तकबीर करेगा, यदि तेनू ही बुरा भला कहेगा। कलाम कहता है खुदा दिलों की जानता है। हालेलुया। खुदा ने कहा मैं सब कुछ ले भी लिया, अय्यूब फिर भी ऐसे नहीं करेगा। आमीन, आमीन। इब्लीस को मौका दिता, उन्हें बच्चे मारे, इब्लीस को मौका दिता, उन्हें बिजनेस तबाह किया, यहां तक कि बीवी जेड़ियों भी पलट गई। कहती है तू कैसे खुदा की इबादत करता है जिसने तेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो अय्यूब क्या कहता है, तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हुजूर से सुख पाए और दुख ना पाए? मैं तो खुदा की इबादत करनी ही रहना ही। हालेलुया, हालेलुया। अगर क्यों ये और कलाम कहता है इब्लीस फिर आया। कलाम कहता है देखिए खुदा ने कहा देख वो भी हाले क्यों नहीं तकफीर भी की थी, तू गलत कह रहे है। कहता हाँ ठीक है, जाने तो जहान है, सेहत के तो है ना ले। खुदा ने कहा जाओ ना करने जो कर, फक्त उसकी जान में घुस गए, बीमार कर देता, जख्म हो गया, बैठा रहता से जमीन पे। ठीक कहता है, कहता खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम क्या है? मुबारक है। फिर जब सेहत वाली गल आई तो फिर कहता है मेरा मखलिस ही देने वाला जिंदा है। हालेलुया,
हालेलुया। कहता है आखिर को वो मेरे पास जरूर आकर खड़ा होगा, तो जिधर वो आ गया उधर ही बहाली आई। आमीन। ऐसा प्यो बच्चे जवान मर गए, शादीशुदा बच्चे मैरिड मर गए, लेकिन क्या बात है, कहता है उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम क्या प्यो है, ये अब्बा जी। लेकिन कलाम कहता है खुदावंद ने जब उसको दोबारा बहाल किया तो फिर हर चीज डबल करके दी। हालेलुया, हालेलुया। ये बात है जो बच्चों के लिए क्या करता है, दुआएं करता है, और बाप की दुआ बड़ी पावरफुल है। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, आपकी दुआ में बड़ा असर है, बाप की दुआ में बहुत असर पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन बाप अगर दुआ को हो, निजात याफ्ता हो, तो अपने बच्चों से जरूर दुआ करें। आमीन, हालेलुया। क्यों? जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो आपके बच्चे ब्लेसिंग और बरकत को रिसीव करते हैं। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी से ऊपर आए, आसमान खुल गया, आसमान एक आवाज आई, क्या थी? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं कितने प्यो में जेड़े पुत्रा तो खुश होते हैं, जेड़े प्यारे होंगे। हाँ, प्यारे बेटे, बेटों की तारीफ करनी चाहिए, बेटों की तारीफ, डांटो चिढ़को भी, गलत काम, लेकिन जब बेटा अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट भी करें। एक ये मैसेज देने से पहले कोटेशन में पढ़ रहा था, वो उस बंदे ने बयान किया, कह रहे बाप डांटे दुआ भी करेंगे, लेकिन जब बेटा अच्छा काम करे तो देखो सेव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सेव अपने मुंडे दे, ताकि बेटा खुश हो। आप अपने बच्चों को गिफ्ट दें, लेकिन उनके लिए दुआ भी करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गौर करें, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मुबारक बच्चे वो हैं जिनके पास बाप हैं और बाप उनके लिए दुआएं करते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह का ज़मीनी बाप तो कोई नहीं था, आसमानी था, वो तो योद्या से दुआ करता, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन, हालेलुया। ऐसा शख्स जिसने बाप की दुआ को हासिल किया है, वो इस ज़मीन पर कभी भी शिकस्त नहीं खाएगा। और अगर आज आपके माँ बाप नहीं हैं, आपका ज़मीनी बाप नहीं है, आप कहेंगे मेरे लिए कौन दुआ करेगा, तो आपके लिए दुआ करने वाला एक है, और वो यीशु मसीह है। आमीन। देखा वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा, वहां बैठकर मेरी और आपकी शिकायत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। आपको पता है ज़मीनी खिदमत में ज़मीनी बात का और आसमानी बात का यीशु ने कंपैरिजन कर दिया, तोल दिया, मुवाजना कर दिया। पंजाबी ये लिखा कि लूका की जिलजा में बात मुवाजना किया उन्हें, ज़मीनी बात को रख के आसमानी बात देना। और जब आप नामी ऐसे शुरू करते हैं ना लूका 11वें बात से, तो वहां लिखा है मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला, गाले तो शुरू करके उसी ने गिरा। और फिर लिखा है मसीह ने कहा तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि अगर उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। गाल आगे ले ली उसी रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन सा बाप है कोई कि बच्चा रोटी मांगे तो तुमने कुर्सियों को के बटा खा लो, है कोई? नहीं। कलाम में लिखा है तुम में ऐसा कौन सा बाप है कि अगर उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे। है कोई ऐसा बाप कि उसका बेटा कहे कि मुझे फिश खानी है तो उसे वो सांप फ्राई बेटा है खा लाए? कंपैरिजन कर रहे हैं मसीह। और गौर में बात सुननी है, एक प्यों वास्ते में अगर अंडा मांगे तो बिच्छू यानी धुआं दबे,
कि ऐला बेटा अंडा तो नहीं लेकिन बिच्छू खा, धुआं खा रहा है कोई ऐसा? नहीं है। तो मसीह ने नीचे आकर कहा जब तुम बुरे होकर, जब तुम, जोर से बोलो, जब तुम, एक हवाले से लिखे कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो जो अच्छा है वो अपने मांगने वाले को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हालेलुया। एक प्योरी वालों में आसमानी बाप मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा, यानी अच्छी चीजें देगा आसमानी बाप। ये हवाला कर जाते गौर करना पड़ेगा। कंपैरिजन किया मसीह ने, चेक करवाया कि जमीनी केंद्र है या आसमानी केंद्र है। अगर जमीनी नहीं समझ आता है ना कि अंडे की जगह बिच्छू नहीं देना, मछली की जगह सांप नहीं देना, रोटी की जगह पत्थर नहीं देना, उसी ने कहा जब बुरे होकर ये अच्छी सोच रखते हो तो जो अच्छा है मांगने वालों को क्यों ना अच्छी चीजें देगा। ये आसमानी बाप दे। आमीन। थले जमीनी है, देवते कौन है? आसमानी है। हालेलुया, हालेलुया। बाप का दूसरा नाम क्या? कोई बता सकता है क्या है बाप का दूसरा नाम? ये खास बात है, बाप का दूसरा नाम नहीं। 5 मिनट है, जल्दी से। बाप का दूसरा नाम देखिए क्या? बाप का दूसरा नाम भी है क्या? सारे चुप करके। बाप का दूसरा नाम है गिवर, देने वाला। प्यो हमेशा देता जे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो तो सही, चुप्पी करके। प्यो का दूसरा नाम है गिवर, देने वाला। ये जमीनी भी देता जे बच्चों को दे के खुश होता है, ते आसमानी भी देता जे ते दे के खुश होता है। आमीन। इसको कहते हैं गिवर, देने वाला। ये प्यो का दूसरा नाम कि बच्चा तू जो चाहेगा बोले देता है। इसलिए बाप का दूसरा नाम गिवर है, देने वाला। आमीन, आमीन, आमीन। कितने बाप हैं जो अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं? आखिरी काम, उसके बाद दुआ आएगी। कितने बाप हैं जो अपने बच्चों को, आपके बच्चे मांगते हैं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक कोई बैट वाला ले देता है, कोई लैपटॉप ले देता है, कोई आईपैड ले देता है, अपनी हैसियत के मुताबिक जो गिफ्ट आप लेके दे सकते हैं आप उसको दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बेटा है। क्या वो मांगता है तो आप उसे दिलवा देते हैं। ये आप क्या हैं? आप बाप हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज एक ऐसी बात आप लेकर जाएं, एक ऐसा गिफ्ट अपने बच्चों को देंगे। अच्छा, लैपटॉप लेकर देंगे, आईपैड लेकर देंगे, कुछ और लेकर देंगे, वो एक दिन खराब हो जाएगा। वो एक दिन खराब हो जाएगा। हो सकता है एक दिन बच्चे का दिल भर जाए। हो सकता है बच्चा फिर बोले जी अब मेरा दिल भर गया, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब बाप बड़े गौर से सुने, आप बच्चों को कौन सा गिफ्ट दे सकते हैं जो हमेशा उनके साथ रहेगा और कभी खराब नहीं होगा। एक खास कल प्योमास में मैंने इसलिए पूछा कितने अपने बच्चों को गिफ्ट लेकर देते हैं? आप तो आ सकते हो, बाजार जाते हो, साड़ी लेके देते हो, बच्चे निकल हो जाते हैं रेडियां के, तो नहीं आते तो लैंड ही तो प्यो लेके देते नहीं या नहीं? लेके देते हैं। हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद कोई चीज खराब हो। लेकिन आज फादर्स डे पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों को वाकई ही कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार है? अच्छा, मुकरियो ना फिर जब मैं गल दसा तो मुकरना नहीं आते भाव देखिए किन्ने ने नहीं आया। हाँ, तो आओ तो सही। अच्छा, मुकरना नहीं, आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट और अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। बच्चों की मां से दिल से प्यार करें। बच्चों की मां से दिल से प्यार करें। क्यों करें? वजह क्या है?
ये जो दुनियावी गिफ्ट लेकर आप देते हैं, इनकी वैल्यूज खत्म हो जाती है थोड़ी दिनों बाद। लेकिन जब आप अपने बच्चों की मां से दिल से प्यार करते हैं तो आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके बच्चों के अंदर खुशहाली आती है। लेकिन अगर बाप मारने वाला है, मार कुटाई करने वाला है, मार पीट करने वाला है, तो घर में आते साथ ही बच्चों के साथ सूख जाएंगे, तो नालगुंदी देवी सूखे होंगे। अगर आप अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं तो फिर बच्चों की मां से दिल से प्यार करें। बोलो तो सही, बोलो तो सही, करो भावे ना मैं मदद करनी तो साफ नहीं है। बोलो तो सही, आते भाव किन्हें जानते हैं कैसे करिए। हाँ यस, अगर नहीं समझ आया तो पंजाबी में भी दसा है, ऐसा तालियां आनी चाहिए सर भाई क्या। बापों का फर्ज है, अगर कोई बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप अपने घर की खुशहाली देखें, बरकत देखें। जो मियां बीवी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बंदा बुढ़ी को मारता है, उनके बच्चों की पहली बात है ठीक नशोनुमा नहीं होगी, असासे कमजोरी का शिकार होंगे, दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मियां बीवी आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते, प्यार मोहब्बत करते, और हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता और प्यार करता है, उनके बच्चों की आप देखें नशोनुमा अलग होगी और वो जमीन पर कॉन्फिडेंस से जिंदगी गुजारेंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। तो प्यो यानी अब्बा कभी भी बुढ़ी नूं पंजाबी हाथ ना मारे, पंजाबी एक कभी भी पंजाबी हाथ नहीं मारना चाहिए बुढ़ी, बल्कि दिलो जान नाल प्यार करना चाहिए। अगर तू गलती ना भी कभी बुढ़ी नूं पंजाबी हाथ वहाया तो फिर तेरे पता नहीं खुदा आसमानी बाप ते अल्लाही हाथ वहाएगा। की बहाएगा? अल्लाही हाथ। तो जो अल्लाही हाथ आया ना तो फिर काम बड़ा खराब होना। इसको कभी सोची भी ना पंजाबी हाथ पकड़ना। पंजाबी समझ लो, कहीं समझ आ गई है पंजाबी हाथ। लेकिन अगर खुदा ने आपको इलाही हाथ दिखाया तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका भी बाप है, उसका भी बनाने वाला है, और वो आसमान पर है और वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों के लिए, फादर सन के लिए मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी बीवियों से प्यार करें। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो फिर खुदावंद आपको आपके घराने को बड़ी बरकत देने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बेहद जरूरी है फादर्स डे पर कि हम देखें अपने बच्चों का बहुत सारे गिफ्ट लेकर देते हैं, क्या हम बच्चों की मांग से दिल जान से प्यार करते हैं या नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत करते हैं या नहीं करते। ये बड़ा जरूरी है कि आप ऐसा करें, तब जाकर खुदा खानदानों को बरकत देता है। आमीन। खुदा अपने इस कलाम में उसी तरह से हम सबको बरकत दें। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। गॉड ब्लेस यू।